एक 5 साल की बच्ची जो कि अपने दादी के साथ कॉफ़ी लाने के लिए घर से बाहर जाती है और कॉफ़ी लेकर दादी के साथ में अपने घर आती है और यहाँ पर दादी जो होती है वह घर आकर अपने घर का काम करने लगती हैं। अब यहाँ पर बच्ची जो होती है घर से बाहर जाती है और फिर यह बच्ची जो होती है घर में नहीं आती है। यहाँ पर ड्रोन से लेकर डॉग स्क्वाड का टीम भी शामिल होता है और 200 पुलिसकर्मी जो होता है इस इलाके के सारे मकान को चेक करने लगता है। तब यहाँ पर 45 घंटा का सर्च अभियान के बाद 5 साल की बच्ची का लाश मिलता है, लेकिन बच्ची का लाश बच्ची के घर के आगे वाले बिल्डिंग से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर बच्ची जो होती है इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है। यह घटना जो होता है दिल दहला देने वाला होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक 5 साल की बच्ची के साथ में पहले रेप होता है और फिर इस बच्ची का हत्या कर दिया जाता है। इस घटना के कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भोपाल के शाहबाद इलाके में 24 सितंबर 2024 को एक 5 साल की मासूम बच्ची अपने घर से बाहर अपने दादी के साथ कॉफ़ी लाने के लिए जाती है। अब यहाँ पर बच्ची जो होती है वह कॉफ़ी को लेकर अपने दादी के साथ में ही घर वापस आती है और अब यहाँ पर दादी जो होते हैं वह अपना घर के काम में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो छोटी 5 साल की बच्ची होती है वह घर से बाहर जाती है, लेकिन रात हो जाता है फिर भी बच्ची जो होती है अपने घर में नहीं आती है। अब यहाँ पर बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह थाने में शिकायत लिखवाते हैं। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस घटना के ऊपर जांच शुरू कर देता है और बच्ची को खोजने में लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, जिस वजह से पुलिस को इस बच्ची को खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर 200 पुलिसकर्मी जो होता है यहाँ पर के सारे मकान को बारीकी से चेक करने लगता है और ड्रोन से नज़र रखा जाता है कि अगर बच्ची को किसी ने किडनैप किया है तो अगर कहीं जाते हुए दिखेगा तब वहाँ पर पुलिस पकड़ लेगा। और पुलिस जो होता है यहाँ पर डॉग स्क्वाड का टीम भी बुलाया हुआ रहता है। यहाँ पर पुलिस जो होता है 45 घंटे में सारे बिल्डिंगों को बारीकी से चेक करता है, फिर भी बच्ची का कोई पता नहीं मिलता है। अब यह जो खबर होता है सोशल मीडिया पर फैलने लगता है और लोग जो होते हैं वह सोचते हैं कि एक 5 साल की बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब यहाँ पर जांच अभियान चलता रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है एक घर में जाता है जहाँ पर कि घर से बदबू आ रहा होता है। जब पुलिस उस घर को पूरे तरह से जांच करता है तब उस घर में एक मरा हुआ चूहा मिलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो होता है उस चूहे को बाहर फेंकवा देता है और फिर दोबारा से पुलिस जो होता है कुछ घंटे के बाद फिर से उस मकान में चेक करता है। अब यहाँ पर पुलिस को फिर से उस मकान से बदबू आ रहा होता है। तब पुलिस जो होता है उस मकान को बारीकी से चेक करने लगता है। तब यहाँ पर पुलिस को बाथरूम के ऊपर एक पानी टंकी मिलता है और वह पानी टंकी में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस पानी टंकी को जब हटाकर देखता है तब उसमें पता चलता है कि 5 साल की बच्ची का पानी टंकी में लाश है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस बच्ची के लाश को पानी टंकी से निकालता है और फिर पुलिस जो होता है बच्ची के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है।
अब यहाँ पर पुलिस जो होता है बच्ची के आरोपी को ढूंढने में लग जाता है और आपको पता होगा कि बच्ची का जो लाश है वह बच्ची के सामने वाला घर में ही मिलता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है जब जांच करता है तब पता चलता है कि आरोपी ने इस बच्ची के साथ में पहले रेप करता है और फिर हत्या कर देता है। अब इस बच्ची के आरोपी जो होता है इस घर का ही रहने वाला होता है और उसका नाम अब्दुल होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है अब्दुल को खोजने में लग जाता है, लेकिन अब्दुल जो होता है वह भागने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन भागने में नाकामयाब हो जाता है और पुलिस जो होता है अब्दुल को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि अब्दुल के माँ और बहन जो होती है वह भी इस बच्ची के लाश को छुपाने में मदद करती है और सबूतों को मिटाने में मदद करती है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है अब अब्दुल के बहन और माँ दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और थाने लेकर चला जाता है। अब यह जो खबर होता है सोशल मीडिया पर फैलने लगता है और फैलने के बाद तब लोग जो होते हैं एक गुस्सा का माहौल बना लेते हैं और गुस्सा का माहौल बन जाता है और लोगों का कहना होता है कि 5 साल के बच्ची के आरोपी को फांसी का सज़ा होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि इस बच्ची को खोजने में SIT टीम का गठन किया गया था और यह टीम जो होता है इस बच्ची को खोज लेता है और यहाँ तक कि बच्ची के आरोपी जो होता है वह भागने का कोशिश करता है, उसको भी पुलिस जो होता है पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। और यह टीम जो होता है वह भी पता कर लेता है कि इस बच्ची के लाश को छुपाने में आरोपी के माँ और बहन दोनों मदद करती है। आपको पता होगा कि जब बच्ची लापता होती है उसके बाद में तुरंत से पुलिस जो होता है एक्टिव हो जाता है और बच्ची को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर आरोपी को इस बच्ची के लाश को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आरोपी जो होता है अपने घर में ही इस 5 साल के बच्ची के लाश को अपने पानी के टंकी में छुपा देता है। आपको पता होगा कि पुलिस जो होता है वह ड्रोन से खबर रखता है कि किस घर से क्या निकल रहा है और यहाँ पर 200 पुलिस जो होता है वह लड़की को खोजने में एक्टिव रहता है और पुलिस जो होता है बच्ची के लाश को और आरोपी दोनों को ढूंढ लेता है। यहाँ पर जब पता चलता है कि एक 5 साल के बच्ची के साथ में पहले दुष्कर्म होता है और फिर हत्या कर देता है। अब यह जो खबर होता है लोग सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक 5 साल के बच्ची के साथ में इस तरह का घटना होता है। और आप सोच सकते हैं कि 5 साल के बच्ची को भी आरोपी जो होता है नहीं छोड़ता है और इस तरह से दारिंदगी से पेश आता है। अब यहाँ पर सरकार जो होता है वह भी इस चीज़ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दावा ठोकती है, लेकिन इस 5 साल के बच्ची के आरोपी को सरकार क्या सज़ा देती है यह तो सरकार के हाथों में है। और आपको पता होगा कि यह आरोपी अब्दुल जो होता है वह इस बच्ची के साथ में हमेशा खेलता रहता था और बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह कभी नहीं सोचे होंगे कि मेरी बच्ची के साथ में इस तरह का घटना कभी होगा। इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि आपने देखा कि एक 5 साल के बच्ची के साथ में उसका पड़ोसी जो होता है पहले दारिंदगी से पेश आता है और फिर 5 साल के बच्ची को हत्या कर देता है। तो इस घटना के बारे में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हो गए होंगे कि किस इंसान के ऊपर विश्वास करें और किस इंसान के ऊपर भरोसा जताएं। इस चीज़ के ऊपर आप खुद सोच सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।